बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशआबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको खुशआबाद रखे, ईमान सलामती वाली ज़िंदगियों के साथ, और हमारी ज़िंदगियों का खात्मा बिल ईमान हो, आमीन। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए बहुत मज़े के राइस की रेसिपी लेके आई हूँ। चिकन पुलाव, चिकन बिरयानी वगैरह तो हर घर में बनती रहती है, लेकिन उसको थोड़ा सा चावलों को, चिकन को चेंज करके बनाया जाए। बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि रेस्टोरेंट स्टाइल का हो जाएगा, और मेहमानों के आगे सर्व करेंगे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। अल्लाह ताला के बबरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए एक चिकन लिया था और उसको कटवा लिया, 4 पीसीज में उसके करवा लिए, और इसके गहरे से मैंने कट्स लगा लिए। अच्छी तरह पहले वॉश किया, फिर कट्स लगाए हैं। अच्छी तरह डीप से आपने कट्स लगाने हैं। इसको एक साइड पे रख देते हैं और इसकी मैरिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए हमें लेमन जूस चाहिए। फ्रेश लेमन जूस है ये 1/4 कप, यानी ये 4 से 5 टेबलस्पून आपने लेना है। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप वाइट विनेगर सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद 1 कप है दही, ये हल्के हाथों से मैंने बीट किया है और वो डाल दिया है। और मसाले जो हैं वो हर चीज़ आपके घर में है, कोई चीज़ बाहर से नहीं लेनी। 1 टेबलस्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून ज़ीरा है भुना हुआ कुटा हुआ, और 1 टीस्पून चाट मसाला है। हर चीज़, चाट मसाले की रेसिपी भी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। और 1 टेबलस्पून भर के आपने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालना है। और इन चुटकी जो है तंदूरी कलर, या इसको आलू बुखारे की चटनी का कलर भी कहते हैं, वो आपने इसमें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लें। हाथों पे ग्लव्स चढ़ाने का इसलिए है, मैंने बताया कि इसमें तंदूरी कलर डाला है, वो आपके हाथों पे लग सकता है तो आपके हाथ भी कलर आ सकता है, तो इसलिए इसकी एहतियात के लिए ग्लव्स जो हैं वो चढ़ा लें। अब ये जो बैटर है वो अच्छी तरह इसके कट्स के अंदर डालना है और अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि जो कट्स के अंदर अगर ना डालेंगे तो ऊपर ऊपर से चिकन तो बहुत मसालेदार मज़े की होगी, लेकिन जब इसकी बाइट्स लेंगे तो वो अंदर से रूखी रूखी फीकी फीकी होगी। अब ये सारे पीसेस लेके मैं इनके कट्स के अंदर अच्छी तरह इसकी मसाज करते हैं, और मसाज करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे चिकन को मैंने अच्छी तरह मसाज कर लिया और 4 से 5 घंटे रख दूँगी। ज़्यादा बेस्ट है इसको ओवरनाइट रखना। इसको 4 घंटे बाद देखते हैं कैसा है। 4 घंटे हो चुके हैं और इसका जो मैरिनेशन है बहुत अच्छी हो गई है, और ये मसाला इसके अंदर सबके चिकन के अंदर जज़ब हो चुका है। अब इसका जो है इसकी तैयारी करते हैं। इसके लिए 1/4 से आधा कप आपने ऑयल लेना है, और ऑयल इसके पैन में डाल के इसके ऊपर जो है चिकन, जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो चिकन के पीसीज इसमें रखते जाएंगे ताकि वो इसमें कलर आए। आप, उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। ये सारे पीसीज इसको रख के इसको 5 मिनट एक तरफ से और 5 मिनट दूसरी तरफ से पकाएंगे। जब इसको 5 मिनट बाद देखेंगे इसका कलर आ गया है, तो इसका ये जो मैरिनेशन है इसकी वेस्ट नहीं करनी। इसको क्या करना है ये मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि इसकी जो बैटर है क्या करना है। ये 5 मिनट हो गए हैं, इसकी साइड जो है टर्न कर लेते हैं क्योंकि इस पर कलर आ गया है, और मज़ीद 5 मिनट के लिए दूसरी साइड पे भी छोड़ देते हैं ताकि दूसरी साइड पे भी कलर आ जाए। दूसरी साइड पे भी कलर आ गया होगा इंशाल्लाह, ये देखें, ये चेक कर लेते हैं, और चिकन काफ़ी हद तक गलना भी शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ भी कलर आ गया। ये जो बैटर था, जो मैरिनेशन थी, वो आपने नहीं डिस्कार्ड करनी थी क्योंकि इसमें सारा असर चिकन का आ चुका था। ये सारा बैटर जो है इसके ऊपर डाल देते हैं। अगर उसी वक्त हम डाल देते तो ये मसाला जो है सारा जल जाना था और कुछ भी नहीं रहना था। अब इसमें आधा कप पानी भी डालेंगे और इस पैन में डालें ताकि इसका जो साइडों पे बैटर बच गया है वो लगा हुआ है वो भी इसके साथ ही चला जाए, और इससे आपके चिकन जो है जूसी सी भी, ग्रेवी सी भी होगी और बहुत सॉफ्ट भी होगी, बिल्कुल रूखी रूखी सी नहीं होगी। इसको 12 से 13 मिनट हम ढाँप के रख देते हैं ताकि ये गल भी जाए और इसके अंदर मसाला भी जज़ब हो जाए। 13 मिनट हो चुके हैं, हमारा चिकन जो है एक साइड से सारे मसाले में जज़ब हो गया है मसाला उसके अंदर, और ये काफ़ी हद तक गल भी गया है। अब इसको 3-4 मिनट मज़ीद पलट के रख देंगे ताकि दूसरी साइड में भी मसाला जो है वो जज़ब हो जाए।
और इसको 3-4 मिनट, ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा सॉफ्ट सा हो गया है और ग्रेवी सी भी रहेगी। हल्की आंच पे रखना है, तेज़ आंच पे नहीं रखना। तब तक आए चलते हैं इसकी चावलों की तैयारी कर लेते हैं। चावलों की तैयारी के लिए मैंने आधा किलो बासमती चावल जो हैं वो आधा घंटा पहले अच्छी तरह वॉश करके भिगो दिए थे। तो इसके लिए ऑयल डालना है, आधा से पौना कप आपने ऑयल डालना है। ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो इसमें 2 स्लाइस मीडियम प्याज जो है मैंने इसमें डाल दी है। और जैसे ही प्याज सोते होगी, सोते क्या है, लाइट सा पिंक सा कलर आएगा। जैसे ही सोते होती है तो बाकी चीज़ें भी डालते हैं। ये देखें हमारी प्याज जो है सोते हो गई है, लाइट सा पिंक कलर है, ब्राउन नहीं। 2 तेज़पात के पत्ते, 1 डंडी दालचीनी की, 6-8 लौंग है, 2 बादियान के फूल हैं, 2 बड़ी इलायची है और 1 टीस्पून काली मिर्च है और 1 टीस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा है। ये तमाम मसाले आपके घर में ही हर चीज़ होती है, कोई चीज़ आपको बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी। और साथ साथ ये मसाले भी भूनते जाएंगे। प्याज भी ब्राउन हो गया है, प्याज भी हमारा ब्राउन हो गया और मसाले भी भुने गए हैं और इसमें सारा असर प्याज में चला गया है। अब 1-2 टेबलस्पून भर के हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भर के है ही, जो टेबलस्पून है वो भरे हुए, और 1 कप भर के हमने दही का डालना है। कोई टमाटर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। और इतने मज़े के ये राइस होंगे कि आप लोग खाली भी खा सकते हैं। और ये चिकन वगैरह के अलावा 2 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्च है और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 टेबलस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून ही गरम मसाला है। कोई चीज़ देखें बाहर से नहीं लें, लेकिन इतने मज़े के हैं। और इसमें एक और चीज़ टेस्ट बढ़ाने के लिए है, ये है स्वीट चिल्ली सॉस। और स्वीट चिल्ली सॉस अगर आपके पास नहीं है तो इसको ओमिट कर दें, लेकिन इससे ज़्यादा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। लेकिन जिनके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सोचें कि इसके बगैर चावल नहीं बन सकते, बहुत अच्छे बनेंगे। सिर्फ इसका ये है कि इससे थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो नहीं है तो ओमिट कर दें। अब इसको 2 मिनट बुनाई कर ली है। 2 मिनट की बुनाई के बाद चावल जो हैं वो मैंने स्टेन कर लिए, पहले वॉश किए थे, धोए थे और फिर उनको आधा घंटा भिगोया। और साथ ही पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे, बिगनर्स आप लोग भी बच्चियों याद रखो कि आपकी उंगली की जो पोर है वो इसमें डिप हो जाए। और अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो चावल आपके नरम हो जाएंगे, अगर कम होगा तो आपके चावल गलेंगे नहीं। पोर के बराबर आ, क्योंकि चावल नापना और उनको याद रखना भूल जाता है। तो पोर, पहली उंगली का जो पोर है उतना ही पानी होना चाहिए जो इसमें डिप हो जाए। 2 कनौर क्यूब्स जो हैं तोड़ के डालने हैं, वरना एक ही जगह ये जम जाएंगे। तो अगर आपके पास चिकन यखनी है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। मेरे पास चिकन यखनी नहीं थी तो मैंने कनौर क्यूब्स इसमें डाल दिए हैं। और उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो मुझे इसका फीडबैक दें और इसको ज़रूर ट्राई किया करें। मैं वो चीज़ लेके आती हूँ जो आप लोगों को अच्छी लगे और मुझे मज़े की लगती है तो वो मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। ये 5 मिनट मैंने इसको डाम के रख दिया था। 5 मिनट के बाद इसकी चावलों की ये कंडीशन हो गई है। अब ये जो चिकन था हमने तैयार किया हुआ था, अब इसके एक एक पीस को उठाएंगे और इसके चावलों के ऊपर रखेंगे, ताकि इसका चावलों के अंदर भी और चावलों का चिकन के अंदर असर आ जाए। ये एक एक पीस करके हमने इसमें रखना है और इसको कोयले का स्मोक देंगे। न्यू देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों तक न्यू अपडेट्स आ सकें। प्लीज़ मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें। मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ और आप लोगों के लिए करती हूँ, और जो ज़्यादा बेस्ट होती है वही मैं आप लोगों तक लाती हूँ। अब ये चिकन रखने के बाद सारा मसाला भी डाल दिया और ऑयल भी। और ऑयल आप याद रखें, जब भी चावल बनाएं तो ऑयल जो है बाद में ऊपर दम देते वक्त ज़रूर डाला करें। इससे चावल आपके बहुत अच्छे बनते हैं, मुंह में रूखे रूखे से नहीं आते। अब इसमें कोयले का स्मोक देना है। मैंने कोयला दिखा लिया है और इसमें रख के 1 मिनट का स्मोक देंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 1 मिनट के बाद, ताकि 1 मिनट, अगर 1 मिनट से ज़्यादा देंगे तो आपके चावल जो हैं कड़वाहट आ जाएगी। 1 मिनट हो चुका है, हम इसमें से कोयला निकाल लेते हैं और इसको पानी में डाल देते हैं। 4-5 हरी मिर्च रखनी है। आपने कोयला डस्टबिन में नहीं डालना। 5 मिनट का दम देते हैं। डस्टबिन में डालेंगे तो आग लगने का खदशा होता है।
ये 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे चावलों का दम आ चुका है। माशाल्लाह हमारे चावल बहुत अच्छे तैयार हो चुके हैं और टिक्का पीसीस का असर भी इसमें चला गया है। आपने अगर चिकन टिक्का वैसे बनाना है तो इसी रेसिपी से बनाएं, बहुत सॉफ्ट और बहुत जूसी सा होगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। ट्राई करके मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। ये देखिए चिकन जो है हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। आप इसके चिकन के छोटे पीसेस भी ले सकते हैं। मैं इसको डिश में सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन करके आप इसको सर्व करें। देखने वालों को भी अच्छा लगेगा, खाने वालों को तो बहुत मज़ा आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसको तैयार करके रेडी करके मुझे भी बताइएगा। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई रेसिपी लेके आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।